सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 20,000 से 40,000 रुपए के बीच आप एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो गर्मियों में रोज कैश सेल देता हो और जहां कस्टमर खुद चलकर आता हो। सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद हो। न कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल चाहिए, न ज्यादा स्टाफ, सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी मेहनत और सही जगह का इंतखाब। क्या आपके पास 20,000 या 30,000 रुपए हैं जो बैंक में या घर पर रखे हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो पैसा हर दिन थोड़ा थोड़ा कमा कर दें? आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां कम हो रही हैं, लेकिन कुछ छोटे बिजनेस ऐसे होते हैं जो हर साल डिमांड में रहते हैं, खास तौर पर गर्मियों में। और अगर आपने सही टाइम पर शुरू कर लिया तो 4 से 5 महीने का सीजन ही आपका पूरा साल निकाल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं आइस कैंडी बिजनेस की, जिसे कई लोग पॉप्सिकल या बर्फ वाली कैंडी भी कहते हैं। ये बिजनेस पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, खास तौर पर अप्रैल से सितंबर तक। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सबसे पहले मशीन। मार्केट में सिंपल आइस कैंडी फीलिंग मशीन 25,000 से 35,000 रुपए तक मिल जाती है, जो 300 से 500 स्टिक्स एक बैच में बना सकती है। अगर आप बिल्कुल स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मोल्ड्स और डीप फ्रीजर के साथ भी काम शुरू हो सकता है। एक अच्छा डीप फ्रीजर लगभग 45,000 से 60,000 रुपए का मिलता है। अगर बजट कम है तो सेकेंड हैंड फ्रीजर 30,000 के करीब मिल सकता है। रॉ मटेरियल की बात करें तो चीनी, फ्लेवर, फूड कलर, पानी और प्लास्टिक रैपर्स चाहिए होते हैं। 100 आइस कैंडी बनाने का अंदाजा कॉस्ट लगभग 700 से 900 रुपए तक आता है। फ्लेवर पर डिपेंड करता है, यानी एक कैंडी की कॉस्ट करीब 7 से 9 रुपए बनती है। मार्केट में ये आसानी से 20 से 25 रुपए में बिकती है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। चलिए एक रियलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप रोज 500 आइस कैंडी बनाते हैं, पर कैंडी कॉस्ट मान लेते हैं 8 रुपए, तो 500 का टोटल कॉस्ट 4,000 रुपए हुआ। अगर आप उन्हें एवरेज 22 रुपए में सेल करते हैं तो टोटल सेल 11,000 रुपए बनती है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 7,000 रुपए। अब इसमें से बिजली, ट्रांसपोर्ट और थोड़ा बहुत वेस्ट माइनस करें। मान लें 8,500 रुपए खर्च हो गए, तो नेट डेली प्रॉफिट लगभग 5,500 रुपए रह सकता है पीक सीजन में। अब हर दिन 500 सेल होना जरूरी नहीं, इसलिए रियलिस्टिक एवरेज 300 कैंडी पर डे मान लेते हैं। 300 का कॉस्ट 2,400 रुपए और सेल 6,600 रुपए, यानी ग्रॉस प्रॉफिट 4,200 रुपए। खर्च माइनस करके लगभग 3,000 रुपए नेट बच सकते हैं। अगर महीने के 26 दिन काम करें तो 78,000 रुपए तक नेट प्रॉफिट पॉसिबल है सीजन के दौरान। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, असल नंबर लोकेशन और मेहनत पर डिपेंड करते हैं। बिजली का खर्च इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डीप फ्रीजर तकरीबन 1 से 1.5 यूनिट पर आवर ले सकता है जब कंप्रेसर चलता है। महीने का बिल 8,000 से 15,000 रुपए तक आ सकता है। यूजेस पर डिपेंड करता है, इसलिए सस्ती और स्टेबल बिजली वाली जगह जरूरी है। लोकेशन बहुत मैटर करती है। स्कूल के बाहर, पार्क के करीब, बाजार या रेजिडेंशियल एरिया जहां बच्चे ज्यादा हों, वहां सेल फास्ट होती है। अगर आप खुद स्टॉल लगाते हैं तो डेली रेंट 300 से 500 रुपए तक हो सकता है। अगर परमानेंट शॉप लेते हैं तो किराया शहर के हिसाब से 10,000 से 25,000 रुपए महीना हो सकता है। मेंटेनेंस सिंपल है लेकिन नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशीन की सफाई रोजाना जरूरी है। अगर हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हुई तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। फ्रीजर की सर्विसिंग साल में कम से कम एक दफा करवानी चाहिए, जिसका खर्च 3,000 से 5,000 रुपए हो सकता है। अब स्मॉल लेवल और मीडियम लेवल का फर्क समझ लें। स्मॉल लेवल पर आप 80,000 से 120,000 रुपए में सेटअप लगा सकते हैं, जिसमें फ्रीजर, मोल्ड्स, इनिशियल रॉ मटेरियल और थोड़ा मार्केटिंग शामिल है। मीडियम लेवल पर अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लें जो 1,000 से 2,000 स्टिक्स पर डे बना सके, तो इन्वेस्टमेंट 300,000 से 500,000 रुपए तक जा सकती है। इस लेवल पर आप सप्लाई शॉप्स और जनरल स्टोर्स को भी दे सकते हैं, जहां मार्जिन कम होता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा चलती है। रिस्क फैक्टर भी समझना जरूरी है। ये सीजनल बिजनेस है। सर्दियों में डिमांड बहुत कम हो जाती है, इसलिए या तो आप गर्मियों में ज्यादा कमाकर सेविंग्स करें या फिर सर्दियों के लिए अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जैसे कुल्फी या फ्रोजन डेजर्ट्स ऐड करें। दूसरा रिस्क हाइजीन और कंपटीशन का है। अगर आसपास 4 स्टॉल और खुल गए तो प्राइस वॉर हो सकता है, इसलिए टेस्ट और क्वालिटी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस अमीर बनाने का शॉर्टकट नहीं, लेकिन एक स्टेबल सीजनल इनकम जरूर दे सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखें, क्वालिटी मेंटेन करें और सही जगह चुनें, तो हर साल गर्मियां आपके लिए एक नया मौका लेकर आएंगी। सोचिए, अगले सीजन का इंतजार करने के बजाय अगर आप आज प्लानिंग शुरू कर दें, मशीन के रेट्स चेक करें, मार्केट सर्वे करें, तो शायद 3 या 4 महीने बाद आप खुद अपने स्टॉल पर खड़े हों और रोज का कैश गिन रहे हों। छोटा शुरू करना शर्म की बात नहीं होती। सबसे जरूरी चीज है पहला कदम उठाना। अगर इरादा मजबूत हो तो बर्फ की छोटी सी कैंडी भी आपके लिए मेहनत का मीठा फल बन सकती है।